Hello everyone. We are already done with the directions and the intermediate direction. Today we will know more about how we can locate different places and what other components can be used other than the directions. So first of all is see in earlier times also when there was no compass and people are not having any idea of the directions, people used to follow landmarks to reach their destination. So a landmark is a familiar site, important building or a साइन पोस्ट. कुछ भी हो सकता है, कोई फेमिलियर साइट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो सकती है या कोई पर्टिकुलर साइन पोस्ट हो सकता है. इवन नाउ पीपल यूज लैंडमार्क टू रीच अ प्लेस और डायरेक्ट अदर पीपल. आज भी हम लैंडमार्क्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू से दैट योर होम इज नियर गांधी चौक, राइट? सो गांधी चौक इज अ लैंडमार्क, right? You can say ki from Nehru booth take a left turn. So here Nehru booth is a landmark. So landmark can be any building or any important signpost or some familiar site. Now, do you know that while traveling on water bodies like seas, ocean, snow covered mountains or in thick forests, there are no landmarks, in those places, stars used to guide the sailor at night, or the shape and size of the rocks helped the mountaineers and travelers used to mark trees in the forest so that they may not keep on moving in a circle and keep on going to the particular place, same place again and again. So they used to mark the forest and move forward so that they can keep track of their way. So this is how people used to deal with all these, as they are not having any compass. तो अगर वो ओशन में है तो फिर वो स्टार्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर पोजीशन होती है. स्पेशली जो नॉर्थ स्टार है, आपको पता है नॉर्थ पोल स्टार जो होता है, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है. बाकी की चीज़ें तो मूव करती हैं, लेकिन नॉर्थ पोल स्टार जो है उसकी पोजीशन फिक्स है. तो वो सेलर्स को गाइड करता है रात को. इसके अलावा जो माउंटेनर्स होते थे, नाउ सी माउंटेन्स इतने बड़े बड़े पहाड़ है, उनमें कुछ नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है, सब कुछ एक जैसा नजर आता है. तो what mountaineers used to do, they used to mark the shape or the size of the rock. With the help of shape or size of the rock, they mark the place कि इस जगह में इस शेप का एक पर्टिकुलर रॉक है या इस साइज का रॉक है और हमें इससे आगे जाना है, राइट? एंड फ्यू ट्रैवलर्स जिन्हें फॉरेस्ट क्रॉस करना होता था, वो चलते चलते ट्रीज को मार्क करते जाते थे कि ये इस ट्री को सिक्के आगे से मैं पहले गुजर चुका हूँ, सो दैट देखो वो एक सर्कल में ना रोटेट करते रहे. So this is how they used to travel. Next is a sketch. So a sketch is a diagram drawn from a memory. आप अपनी यादों को यूज करके जो पर्टिकुलर कोई सिनारियो है या पर्टिकुलर प्लेस का एक रफ सा मैप डिजाइन करते हैं, उसको हम स्केच कहते हैं. इट गिव्स अस रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस and helps in locating a place. It guides us with words like right, left, front, back, and gives us some landmarks like a road, a church, a hospital, a market, etc. So this is a sketch. This same sketch is also given in your book, and as you can see इसमें distances कुछ किलोमीटर्स वगैरह मेंशन नहीं है, exactly कुछ नहीं है, बट एक रफ आइडिया है कि अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तराई नगर इज देयर, तो अगर आप तराई नगर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से इस तरफ को जाकर के कोई डिस्टेंस नहीं मेंशन किया है उन्होंने. आपको यहाँ पे अगर महाराजा अग्रसेन भवन पहुंचना है तो यहाँ से आप ये वाला रास्ता लेकर के ऐसे पहुंच सकते हैं, राइट? और अगर टैक्सी वाला आपको यहाँ से यहाँ ले जाए तो दिस इज ऑल्सो अ वे. तो ये एक रफ आइडिया है, ये एक स्केच है जो आपको बता रहा है कि आपने पर्टिकुलर एग्जैक्टली कहाँ जैसे पहुंचना है, बट एग्जैक्ट डिस्टेंस वो मेंशन नहीं है. सो दिस इज अ स्केच. नाउ जो लैंडमार्क और स्केच होते हैं वो हमें एक रफ सा आइडिया देते हैं प्लेस का, लेकिन जो मैप होते हैं, मैप यूज टू गिव अस एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस.
right? So map is an exact drawing of a place and it is drawn to scale. Drawn to scale मतलब वो जो distance है वो उसमें mention किया होता है, या तो वो scale में use करके किया होता है कुछ ratio के हिसाब से, या फिर exact distance जो है वो वहाँ पे mention कर दिया होता है. It gives us a location of a place on a flat surface, and maps comes in different sizes. They can be put in a book, and book of maps को हम कहते हैं atlas. These maps, they can be folded and you can put them on the wall, you can roll them and store them, right? You can fold them into small and put them in your pocket, so they are very convenient to put from one place to another place. Even if you are going somewhere and you have to carry a map, then that is not at all very difficult or very heavy to carry, right? So now we are done with we know that for locating a place we need a map, we need a compass, we need a sketch or a landmark. All these things, all these four things can help us to locate a place. Now अब ये जो मैप है, आपको पता है पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है और इस इतनी बड़ी दुनिया में मैप हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जगहों को, प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ये जो मैप होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसे कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ मैप्स. और लैंग्वेज ऑफ मैप की सबसे इम्पॉर्टेंट और कमाल की बात ये है कि maps use the same language all over the world so that everyone can read any map anywhere in the whole wide world. So moving with the language of the map, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं ना. Do you know that there are different types of map? मैप भी बहुत टाइप के होते हैं. First of all is road map. Road map जो आपको रास्ते बताते हैं कि कहाँ से कौन सी रोड जा रही है. रोड मैप में जो मेन फोकस होता है वो होता है रोड्स की तरफ. नेक्स्ट इज क्लाइमेट मैप. नाउ क्लाइमेट मैप इज व्हाट, जो आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा, दूरदर्शन वगैरह में वो फुल्ली जो सैटेलाइट इमेज ली हुई होती है क्लाइमेट वेदर सैटेलाइट से, उसको शो करते हैं एंड देन उसके बाद वो फोकस करके डिटेलिंग बताना शुरू करते हैं हमें. सो क्लाइमेट मैप इज देयर जो ये शो करता है कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा है. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वो मैप है जो हम नॉर्मली क्लासरूम्स में यूज करते हैं. Map which shows the political boundaries of states or of different countries, that is known as political map. Next is the physical map. Physical map होता है जो physical features show करता है, कहाँ पे mountains हैं, कहाँ पे desert है, कहाँ पे ocean या sea है या water body है, और कहाँ पे plains हैं, कहाँ पे plateaus हैं. तो ये सारी चीजें, all these things they are shown in the physical map. So physical map which shows the physical features of a particular place. Next is the thematic map. Thematic map होता है जो किसी particular theme के ऊपर based हो, उसको हम कहते हैं thematic map. So these all these five are the different types of the map. Now back to the language of maps. Language of maps की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्केल. स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में जो डिस्टेंस है उसको एक रेशियो में कन्वर्ट करके मैप में शो करते हैं, right? And the reason behind it is that it is not possible to show actual distance on a small map. That's why हम ratios use करते हैं. ratios के बारे में आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा. So for example, आपकी बुक में जो मैप है उसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने 1:10, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1:1000 और 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इक्वल्स टू द 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. मतलब कि अगर 1 किलोमीटर ग्राउंड का है तो उसको मैप में उन्होंने 1 सेंटीमीटर से शो किया हुआ है. एज ये मैप आपकी बुक का ही मैप है और इसमें स्केल बना हुआ है. सो हियर दे हैव शोन कि 1 सेंटीमीटर को उन्होंने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. मैंने यहाँ पे एक और मैप लिया है और ये जो मैप है ये मैप थोड़ा सा अलग है.
जो आपकी बुक का मैप है उसके कंपेयर ये मैप थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है, इसमें मेंशन किया है इन्होंने दैट दिस मैप इज नॉट टू स्केल। ये मैप स्केल के बेसिस पे उन्होंने नहीं शो किया है। तो अगर आप टूरिस्ट हैं या यू आर एक्सप्लोरिंग अ प्लेस तो आप इस मैप को यूज नहीं कर सकते हैं। तो या तो मैप स्केल्ड होगा, अगर स्केल होगा तो उसमें स्केल आपको शो कर दी जाती है कि दिस इज द स्केल और इसके बेसिस पे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए। और अगर वो स्केल यूज नहीं की होगी मैप में तो इस तरह से उसमें मैप इज नॉट टू स्केल जो है ये चीज मेंशन कर दी जाती है। Now next is the symbols. Now symbol represents real object. अगर किसी जगह पे बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का सिंबल उसके मैप में वहां पे पेस्ट कर दिया जाता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे फॉरेस्ट इज देयर। सो जो सिंबल्स होते हैं वो लैंड पे जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। It may be in the form of drawing, letter or a shape. Similar symbols are used all over the world and these are few symbols as you can see in this main road को जो है, अगर road map है तो मेन रोड को उन्होंने ब्लैक बोल्ड लाइन से शो किया होता है। अगर डर्टी रोड है तो फिर उसको डॉटेड लाइन से शो किया है। अगर कहीं पे पावर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी का है तो उसको इस तरीके से शो करते हैं। अगर फेंसेस कहीं पे बने हुए हैं तो फिर ऐसे शो किया जाता है। देन फ्लैग पोल अगर कहीं पे है तो उसको ऐसे शो कर देते हैं। देन ब्रिज है अगर कहीं पे तो मैप में इस तरीके से आप इस सिंबल को यूज करके उस ब्रिज को शो कर सकते हैं। Now, do you know that the road signs are put up on roadside to ensure the safety of drivers? आप देखेंगे जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए अगर आगे कुछ आने वाला होता है तो पहले ही रोड साइन लग गया होता है। रोड साइंस यूज टू टेल द ड्राइवर अबाउट द स्पीड लिमिट, the curves of the road, speed breaker, etc. A good driver must understand the meaning of road signs for safe driving. नाउ लास्ट कंपोनेंट जो हम यहाँ पे सिर्फ तीन ही कंपोनेंट करेंगे, स्केल, सिंबल एंड द लास्ट वन इज द कलर्स। नाउ कलर्स आल्सो helps us to indicate different features on a map. For example, the blue color indicates water and the brown indicates hills, whereas the green color is used to show the plains. So colors also helps us to determine the physical feature of the particular place. Now for example, this is a map. अगर मैं इसमें मैप के components को देखूं तो यहाँ पे this is the यहाँ पे स्केल दिया है और इस पे लिख दिया है कि मैप इज नॉट टू स्केल। ओके, मैप इज नॉट टू स्केल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में देखेंगे तो वहां पे N इज रिटन विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन शो किया जाता है। एंड इसके अलावा इसमें लेजेंड दी हुई है, इस लेजेंड को पढ़ करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री कैपिटल यहाँ पे मेंशन किया है और रेड कलर का डॉट शो किया है, तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, सो विच इज शोन विद द रेड कलर। देन द स्टेट कैपिटल के लिए एक ब्लैक डॉट यूज किया है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ इज द कैपिटल, तो उसको ब्लैक डॉट से इंडिकेट किया है। एंड दिस इज द लोकेशन मैप ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को लोकेट करने के लिए येलो कलर इज यूज्ड, येलो कलर को इन्होंने यूज किया है टू लोकेट उत्तर प्रदेश। एंड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को अगर आप देखें तो इनको इन्होंने ब्लू कलर किया हुआ है, और हमने अभी अभी पढ़ा दैट ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि इस मैप में यूज किए गए हैं। अदर देन दिस हमने ये भी देखा कि जो डॉटेड लाइन है वो स्टेट बाउंड्री शो कर रही है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेट की बाउंड्रीज है। इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरीके की लाइंस यूज की हुई हैं। सी यू कैन सी इट हियर ऑल्सो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। So this was all about the different components of the map, and this was all about the chapter. Thank you.